वंदे मातरम दोस्तों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं 2023 के जनवरी में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में तथा उनके थीम के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस साल का उनका थीम क्या था, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे कि आखिर वो मनाए क्यों जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके नीचे दिख रहे स्क्रीन पर जो ये दिख रहा लाल बटन है, इसको दबा लें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके बाद चैनल को लाइक कर दें जिससे कि यह अधिक से अधिक लोगों तक चला जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैश्विक परिवार दिवस यह 1 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका इस साल का थीम था परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। ये इस साल का थीम था। अगला है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, लगभग परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसका इस साल का थीम था ब्रेल अ ब्रिज टू लिटरेसी एंड अपॉर्चुनिटी। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो फ्रांस में जन्मे 4 जनवरी 1809 को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में यह घोषणा किया कि 2019 के 4 जनवरी से प्रत्येक साल यह दिवस मनाया जाएगा। अब बात ब्रेल लिपि की है, तो ब्रेल लिपि होती क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अंधे व्यक्तियों के द्वारा स्पर्श करके पढ़ने की विधि होती है ब्रेल लिपि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जूम करके दिखा देते हैं। ये पेज पे जो ये डॉट 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 उकेरा गया है, इनको छू कर स्पर्श करके वो पढ़ते हैं जो आँख से देख नहीं सकते। तो उनके लिए यह लिपि जो है लुई ब्रेल के द्वारा आविष्कार किया गया, और उन्हीं के सम्मान में हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। यह 6 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जनवरी को मनाया जाता है यह। उसके बाद में इसका इस साल का थीम था युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके मनाने का क्या क्या कारण है? तो 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश भारत आए थे। इसी खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका इस साल का थीम था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। यह यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका इस साल का थीम था हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उसके मातृभाषा की महत्ता को भूले। अगला है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो कि 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका इस साल का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। तो इसका आखिर कारण क्या है राष्ट्रीय युवा दिवस का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हर साल ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका इस साल का थीम था रक्तदान करें जीवन बचाएं। अगला है भारतीय स्टार्टअप दिवस जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है पराक्रम दिवस, यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का यहाँ पर थीम लिखा हुआ है जो कि इस साल का थीम था। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारत पर्यटन दिवस, दोनों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस साल का थीम था वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, यह था। बाकी पर्यटन दिवस का था ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, कि गांव में जो है वह पर्यटन को बढ़ाने के लिए यह इस साल का थीम था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। यह है, इसका थीम था अगली पीढ़ी का पोषण, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। यह इसके इस साल का थीम था, और यह मनाया कितने जनवरी को जाता है? 26 जनवरी को। अगला है डेटा गोपनीय दिवस। अपने डेटा को मतलब कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए, अपनी निजता बनाए रखने के लिए मनाया जाता है 28 जनवरी को। इस साल का थीम था निजता के बारे में
पहले सोचे। थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, अपनी निजता के बारे में पहले सोचे, ये थीम था इस साल का। अगला है सर्वोदय दिवस, जिसे शहीद दिवस भी कहा जाता है, और कुष्ठ निवारण दिवस, और दोनों का दोनों 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिसके इस साल का थीम था कुष्ठ के विरुद्ध आखिरी युद्ध। ये इस साल का इसका थीम था। अब चर्चा शहीद दिवस की हुई है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 1998 में जो है नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। भारत में दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है, और शहीद दिवस को हर साल मनाया जाता है। और कितने तारीख को मनाया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया 30 जनवरी। कितने जनवरी को? 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। चलिए, इसी के साथ जनवरी का यह एपिसोड समाप्त होता है। तो हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए।